सन 1221 ख्वारिज्मी साम्राज्य का आखिरी वारिस सैनिक भी मारा जा चुका था। लाशों के ढेर लगे थे और हवा में घुली खून की बूंदों के बीच सांस लेता हुआ चंगेज खान सामने की ओर देख रहा था, क्योंकि अब उसका इरादा सिंधु नदी के उस पार स्थित दुनिया के सबसे अमीर देश भारत पर हमला करने का था। वह अपनी सेना को आदेश देने ही वाला था कि तभी उसे एक चौंकाने वाली खबर मिली। चीन की शिया राजवंश ने मंगोल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। अब चंगेज खान ने सोचा कि वह शिया राजवंश को पूरी तरह से तबाह करके फिर से भारत को जीतने लौटेगा, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह दिन कभी नहीं आएगा, क्योंकि यहां से उसके जीवन की सबसे बड़ी रहस्य की शुरुआत हुई। उसकी मृत्यु का रहस्य, जिसने उसकी मृत्यु के बाद लगभग 40,000 सैनिकों की जान ली, एक नदी के बहाव को बदला और दुनिया के सबसे बड़े खजाने को अपने भीतर छुपा लिया। एक ऐसा खजाना जिसे खोजने वाला इंसान रातों रात दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन सकता है। हम बात कर रहे हैं चंगेज खान की छिपी हुई कब्र की, जो आज भी दुनिया के लिए एक रहस्य बनी हुई है। और आज के इस वीडियो में हम इसी रहस्य और इसके पीछे के इतिहास को जानने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं मनकूश और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। खून से लाल हो चुकी हवा में सांस लेकर लड़ता हुआ यह योद्धा, जिसकी तलवार चलते हुए पैर लड़खड़ा रहे हैं, क्योंकि वह जमीन पर नहीं, लाशों के ढेर पर खड़ा है। चारों ओर तलवारों के टकराने की आवाज और एक अजीब सा सन्नाटा। यह दुनिया चंगेज खान की है, एक ऐसा योद्धा जिसने केवल अपनी तलवार के दम पर दुनिया की लगभग 20% जमीन को जीतकर सबसे बड़े साम्राज्य की स्थापना की थी। उसने इतना खून बहाया कि पृथ्वी की 10% आबादी समाप्त हो गई, लेकिन जिसने पूरे इतिहास को बदल दिया, उसकी कहानी की शुरुआत हुई सन 1162 में मंगोलिया की पहाड़ियों से, जहां बोर्जिगिन कबीले में एक लड़के का जन्म हुआ। लड़के के हाथ में जन्म से ही खून का एक धब्बा था। उस बच्चे का नाम तेमुजिन रखा गया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि यही बच्चा भविष्य में 40 मिलियन लोगों की जान ले लेगा। तेमुजिन का बचपन बहुत मुश्किलों से भरा रहा। उसने बचपन में मंगोलिया के कबीले आपस में लड़ते हुए देखे। जब उसकी उम्र केवल 10 साल की थी तो उसके पिता को जहर दे दिया गया था और उसे उसके परिवार के साथ मंगोलिया की पहाड़ियों में मरने के लिए छोड़ दिया गया, जहां जानवरों का जीना भी कठिन था। लेकिन इस कठिन समय ने तेमुजिन को और भी कठोर बना दिया और उसने समझ लिया कि किसी भी नियम कायदों से ऊपर ताकत होती है, और जब वह ताकत आपके पास आ जाती है तो आप नियम खुद बनाते हैं। इस बात को उसने अपने जीवन के हर कदम पर फॉलो किया। इसकी शुरुआत उसके बचपन से ही हुई। मंगोलिया की पहाड़ियों में जीवित रहने के लिए जब एक दिन वह और उसका बड़ा भाई शिकार पर जा रहे थे, तो शिकार को बांटने के लिए तेमुजिन और उसके बड़े भाई के बीच झगड़ा हो गया। अगले ही पल 10 साल के तेमुजिन के हाथ खून से सने हुए थे, क्योंकि उसने अपने ही भाई की जान ले ली थी। लेकिन उसके जीवन में बड़ा मोड़ आया सन 1178 में, जब केवल 16 साल की उम्र में तेमुजिन की शादी बोटे नाम की लड़की से कर दी गई। तेमुजिन अपनी पत्नी बोटे से बेहद प्यार करता था, लेकिन तभी उसके परिवार पर एक हमला हुआ और उसकी पत्नी को मर्किट नामक कबीले के लोग उठाकर ले गए। तेमुजिन किसी भी हालत में अपनी पत्नी को वापस पाना चाहता था, इसलिए उसने अपने पिता के एलाई कबीले के राइट और अपने बचपन के दोस्त जेमू खां से मदद मांगी, जो अब अपने कबीले का लीडर था। इन दोनों को मेरी किट्स ट्राइब पर हमला करके बोर्ते को बचाने के लिए मनाने में तेमुजिन को करीब 8 महीने लगे। आखिरकार जब तेमुजिन ने दोनों कबीलों के साथ मिलकर अपनी पत्नी को उठाने वाले मार्केट्स कबीले पर हमला किया, तब वह इतना गुस्से में था कि उसने उस कबीले के एक एक इंसान को खत्म कर दिया। इस हमले के बाद तेमुजिन ने बोर्ते को तो बचा लिया, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि असल में वह कितना कठोर है, और अब उसका रुकने का मन बिल्कुल भी नहीं था। उसने आने वाले सालों में कहीं और ट्राइब्स पर हमले किए और ऐसी तबाही मचाई कि मंगोलिया की दूसरी ट्राइब्स के बीच उसका एक खूंखार लीडर के रूप में नाम फैल गया। अब जब भी वह किसी ट्राइब्स पर हमला करने का सोचता, उससे पहले ही वह ट्राइब्स उसे अपना लीडर मान लेती। इसके इसी डर के चलते सन 1206 तक उसने मंगोलिया की लगभग सभी ट्राइब्स को एकजुट करके अपना मंगोल एम्पायर स्थापित कर लिया था, जिसके बाद तेमुजिन को उसका असली नाम चंगेज खान मिला, जिस नाम से उसे आज भी दुनिया भर में जाना जाता है, जिसका मतलब होता है यूनिवर्सल रूलर। पर अब चंगेज खान के सामने 2 बड़ी चुनौतियां थीं।
चीन की जिया और जिन डायनेस्टीज ऐसे ताकतवर एम्पायर जो मंगोल एम्पायर के लिए सबसे बड़ा खतरा थे, और चंगेज खान ये जानता था। सन 1209 में चीन की जिया डायनेस्टीज के कई इंपॉर्टेंट शहरों पर बड़ा हमला हुआ। दुकानों को लूट लिया गया, औरतों और बच्चों को स्लेवरी के लिए उठा लिया गया और आदमियों को बुरी तरह जान लेकर उनके घरों को जला दिया गया। यह हमला किसी और ने नहीं बल्कि चंगेज खान ने ही किया था, जिसके इस हमले से जिया डायनेस्टीज के बाकी शहरों में, खासकर राजधानी यिंचुआन में, एक डर फैल गया। पर चंगेज खान ने ज्यादा समय न लेते हुए राजधानी की ओर अपनी सेना के साथ बढ़ना शुरू कर दिया। राजधानी यिंचुआन शिया राजवंश का सबसे सुरक्षित क्षेत्र था, जो चारों ओर से हेलान पहाड़ियों से घिरा हुआ था। इसमें प्रवेश करने का केवल एक ही रास्ता था, जिसे 50-70 हजार सैनिकों द्वारा संरक्षित किया गया था। चंगेज खान के लिए इसे जीतना मुश्किल था, लेकिन नामुमकिन नहीं। चंगेज खान ने यहां ताकत से ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल किया। उसने राजधानी के एकमात्र रास्ते को ही ब्लॉक कर दिया और पहाड़ियों से होकर बहने वाली नदी का रास्ता मोड़कर राजधानी में मौजूद खेतों को बर्बाद कर दिया, जिससे सारी फसलें नष्ट हो गईं। सीधे शब्दों में कहें तो चंगेज खान का प्लान राजधानी के लोगों को भूखा मारने का था। राजधानी को बाहर से ब्लॉक करके और फसलों को नदी के पानी से तबाह करके उसने लगभग सुनिश्चित कर लिया था कि अंदर के लोग भूख से मर जाएंगे। चंगेज खान की इस योजना ने ऐसा काम किया कि कुछ ही महीनों में यिंचुआन में भयंकर अकाल पड़ गया। शिया राजवंश के राजा ने चंगेज खान के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और अपनी निष्ठा साबित करने के लिए अपनी बेटी चाका को चंगेज खान को सौंप दिया। अब चंगेज खान का अगला लक्ष्य था चीन की जिन राजवंश, जिसे हराना चंगेज खान के लिए काफी मुश्किल था, क्योंकि जिन राजवंश ने कुल 4 राजधानियां बनाई थीं, जो सभी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से संरक्षित थी। इस दीवार ने हजारों सालों तक चीन को बाहरी आक्रमणकारियों से बचाकर रखा था, पर चंगेज खान हार मानने वालों में से नहीं था। चंगेज खान ने यहां एक चाल चली और जिन राजवंश में मौजूद कई बड़े व्यापारियों और अधिकारियों को लालच देकर उनसे दीवार की कमजोरियों की जानकारी हासिल की। उसे पता चला कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना में कई गुप्त रास्ते थे, जिनका इस्तेमाल जिन राजवंश की शाही सेना हमलावरों के गुप्त ठिकानों पर चोरी छिपे हमला करने के लिए करती थी। बस फिर क्या था, चंगेज खान ने इन गुप्त मार्गों का इस्तेमाल करके जिन राजवंश की कई बड़ी शहरों में घुसकर हमला करना शुरू कर दिया। सबसे पहली बड़ी सिटी थी जिनजियांग, जो जिन राजवंश की पश्चिमी राजधानी थी। यह शहर इतना महत्वपूर्ण था कि इसे जिन राजवंश के 60-50 हजार सैनिकों द्वारा संरक्षित किया गया था। लेकिन जब मंगोल आक्रमण इस शहर पर शुरू हुआ, तब वह मंजर ऐसा था कि चाहकर भी ये 60-50 हजार सैनिक इस सिटी को चंगेज खान की तबाही से बचा नहीं सके। सभी सैनिक चंगेज खान और उसकी आर्मी की तलवारों का शिकार बन गए। इस भयानक हमले के बाद सिंजियांग सिटी में लाखों सैनिकों की लाशों के बड़े बड़े पहाड़ खड़े हो गए थे और जमीन खून से लाल हो चुकी थी। चारों ओर सिर्फ मौत का सन्नाटा फैला हुआ था। अब इसके बाद बारी थी जिन राजवंश की सबसे मुख्य और सबसे बड़ी राजधानी जोंगड़ू सिटी की, जिसे आज बीजिंग के नाम से जाना जाता है। जोंगड़ू में ही राजा और पूरी शाही परिवार रहता था और यहीं से पूरे साम्राज्य के महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते थे। इस शहर की रक्षा के लिए करीब 9 की 50 हजार सैनिक तैनात थे, जबकि चंगेज खान के पास मंगोल सेना के सिर्फ 1,000 सैनिक थे। लेकिन मंगोल सैनिक जितने ज्यादा प्रशिक्षित और खूंखार थे, उनके सामने ये 950 जुर्जुर सैनिक भी टिक नहीं पाए। जोंगड़ू सिटी पर आक्रमण सन 1212 में शुरू हुआ। पहले चंगेज खान और उसके सैनिकों ने जोंगड़ू को चारों ओर से घेर लिया और उनकी सभी खाद्य आपूर्ति को रोक दिया। कई महीनों तक इसी तरह खाद्य आपूर्ति को रोकने पर राजधानी के अंदर भयंकर भूखमरी फैल गई। जब शहर के लोग भूखमरी से परेशान हो गए, तब दोनों सेनाओं के बीच युद्ध शुरू हुआ। मंगोल सैनिकों ने इतनी तबाही मचाई कि 950 हजार सैनिकों में से करीब 50% मंगोल आर्मी के हाथों मारे गए। बाकी बचे सैनिक इस विनाश और खून खराबे से इतने भयभीत हो गए कि उन्होंने चंगेज खान के सामने अपने हथियार डाल दिए। इसके बाद जिन राजवंश के राजा ने भी चंगेज खान की गुलामी स्वीकार कर ली और अपनी बेटी को उसके हवाले कर दिया। साथ ही 500 हाई स्किल्ड वर्कर्स, 500 एम्पायर की सबसे खूबसूरत महिलाएं और 3000 घोड़े भी भेंट में दिए गए। और दोस्तों, इस तरह जिन डायनेस्टी भी मंगोल एम्पायर में शामिल हो गई।
सन 1218 में कारा खिताई एम्पायर ने मंगोल एम्पायर की एक महत्वपूर्ण शहर पर हमला करके उसे लूट लिया और उसके चांसलर, जो कि चंगेज खान का पोता था, को मार दिया। इसका बदला लेते हुए चंगेज खान ने कारा खिताई एम्पायर में ऐसी तबाही मचाई कि उसे कल्पना करना भी मुश्किल था। चंगेज खान ने इस एम्पायर में कदम रखते ही शहरों को जलाना शुरू कर दिया और एक एक करके जो भी इंसान उसके सामने आया सबको खत्म करता गया। कारा खिताई एम्पायर को जीतने के बाद अब चंगेज खान शायद आराम करना चाहता था। इस समय उसकी उम्र 56 साल हो गई थी। अब चंगेज खान थोड़ा प्रैक्टिकल हो गया था और उसने अपने पास के एम्पायर से रिश्ते बनाए और व्यापार करने की कोशिश की। लेकिन खुरेजमिया एम्पायर द्वारा उसके 500 ट्रेड डेलीगेशन और एम्बेसडर्स को बेहरमी से मार दिए जाने पर उसे दोबारा अपनी इस युद्ध की दुनिया में उतरना पड़ा। अगले ही पल चंगेज खान अपने 2 लाख सैनिकों के साथ खुरेजमिया के बॉर्डर पर खड़ा था। जैसे ही उसने यहां अपने कदम रखे, वैसे ही खुरेजमिया में खून की नदियां बहना शुरू हो गईं। चंगेज खान ने अपनी बेइज्जती का बदला इस तरह लिया कि खुरेजमिया एम्पायर का एक भी सैनिक नहीं बच पाया। हर तरफ लाशों के ढेर थे और हवा में खून की बूंदें घुली हुई थीं। इन सब के बीच केवल एक इंसान था जो खुश था। वह था चंगेज खान, जिसने इस एक और एम्पायर को भी पूरी तरह खत्म करके अपने मंगोल एम्पायर के अधीन कर लिया था। लेकिन चंगेज खान की खुशी केवल खुरेजमिया एम्पायर को तबाह करने की नहीं थी, बल्कि खुशी का असली कारण था उसके सामने मौजूद एम्पायर, क्योंकि सिंधु नदी के उस पार था इंडिया, जो उस समय दुनिया का सबसे ज्यादा अमीर एम्पायर था। 1221 का समय था। चंगेज खान की उम्र अब 61 साल की हो चुकी थी और यह उसके पास आखिरी मौका था दुनिया के सबसे ताकतवर देश को जीतने का। वह अपने कदम आगे बढ़ा ही रहा था कि तभी उसे एक खबर मिली। मंगोल एम्पायर की जिया डायनेस्टी चंगेज खान के खिलाफ बगावत कर चुकी थी। चंगेज खान को पता था कि अगर उसने अब और इंतजार किया तो जल्द ही जिया डायनेस्टी भी मंगोल एम्पायर के खिलाफ विद्रोह कर देगी, जिससे मंगोल एम्पायर टूट कर बिखर जाएगा। इसलिए उसने न चाहते हुए भारत पर हमला करने के बजाय वापस मंगोल जाकर जिया डायनेस्टी पर हमला करने का फैसला किया। चंगेज खान को यह भी नहीं पता था कि अब उसका भारत को जीतने का सपना केवल सपना ही रहने वाला था, क्योंकि चीन में चंगेज खान की मौत जिया डायनेस्टी की प्रिंसेस के रूप में उसका इंतजार कर रही थी। साल 1225 में चंगेज खान ने अपने करीब 1,80,000 सैनिकों के साथ जिया डायनेस्टी पर एक घातक हमला किया। यह हमला अब तक का उसका सबसे बड़ा हमला था और चंगेज खान इतने गुस्से में था कि उसने इस बार साधारण लोगों की भी परवाह नहीं की। उसने इस एम्पायर में वो तबाही मचाई जो किसी ने भी कल्पना नहीं की थी और अंत में इस डायनेस्टी को अपने नियंत्रण में लेते हुए उसने उसके हर एक रॉयल सदस्य की जान ले ली, बस रॉयल प्रिंसेस को छोड़कर, जो बेइंतहा खूबसूरत थी। पर चंगेज खान को यहां अंदाजा नहीं था कि उसकी यही गलती उसकी जान ले लेगी, क्योंकि जिया डायनेस्टी को जीतने के बाद जब उसने उस रॉयल प्रिंसेस के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, तब प्रिंसेस ने मौका देखते ही अपने छुपे हुए धारदार हथियार से चंगेज खान को मौत के घाट उतार दिया। चंगेज खान की चिल्लाने की आवाज जैसे ही गूंज गई, तभी तेजी से सैनिक उसके कैंप की ओर भागे और देखा कि रॉयल प्रिंसेस भागते हुए पास की नदी की ओर जा रही है। कुछ सैनिकों ने उसका पीछा भी किया, लेकिन उसने नदी के तेज बहाव में कूद लगाई और खुद भी मारी गई। अब जिस चंगेज खान को आज तक कोई भी योद्धा नहीं मार पाया था, आज एक प्रिंसेस के छोटे से हथियार से घायल वह खून में लथपथ जमीन पर पड़ा था। वैसे चंगेज खान की मौत के बारे में 2 अन्य थ्योरीज भी हैं। इनमें से एक का कहना है कि चंगेज खान की मौत जिया राजवंश के साथ हुई लड़ाई में तीर लगने से हुई थी। लेकिन जो भी थ्योरी सही हो, फाइनल वर्डिंग यही है कि 1227 में चंगेज खान का निधन हो चुका था। लेकिन यह कोई अंत नहीं था, बल्कि चंगेज खान की सबसे बड़ी अनसॉल्व्ड मिस्ट्री की शुरुआत थी, जिसके पीछे लगभग 40,000 लोगों की जान गई थी। चंगेज खान की पत्नी येसुई ने चंगेज खान की अंतिम क्रियाओं के लिए उसकी शव को उसी तरह तैयार किया जैसा कि वह हमेशा रहा करते थे। उसने उसे सफेद कपड़े, बेल्ट, जूते और टोपी पहनाई। इसके बाद उसकी शव को चंदन की लकड़ियों और खुशबूदार फूलों के साथ एक कंबल में लपेटकर 3 सोने की तारों से बांध दिया गया।
इसके बाद चंगेज खान के शव को वापस मंगोलिया दफनाने के लिए ले जाया गया। चंगेज खान के इस अंतिम सफर में करीब 2000 लोग शामिल हुए, लेकिन आगे का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि यहां पर कितनी बर्बरता मचाई गई कि उन 2000 लोगों में से कोई भी नहीं बच सका। इन सैनिकों ने कुछ और भी किया। इन्होंने चंगेज खान की कब्र पर लगातार कई घंटे तक हजारों घोड़े दौड़ाए और आखिर में पास की पहाड़ियों में बहने वाली नदी का रुख भी उस ओर मोड़ दिया। इस तरह चंगेज खान का अंतिम संस्कार एक रहस्य में बदल गया, जिसका कोई अता पता नहीं मिला। चंगेज खान की कब्र को लेकर रहस्य और भी गहरा हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि उसकी कब्र को इतनी गहराई से दफनाया गया था कि वो पानी के नीचे डूब गई थी। जब आखिरी सैनिक अपनी ड्यूटी पूरी कर वापस लौट रहे थे, तभी रास्ते में उनका सामना 20,000 हाई ट्रेंड सैनिकों की एक और टुकड़ी से हुआ। दोनों सेनाओं के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई, जिसमें अधिकांश सैनिक मारे गए। जो बचे थे उन्हें आगे चलकर एक और सेना ने घेर लिया और मार दिया। ये सब किसी दुश्मन की चाल नहीं थी, बल्कि ये चंगेज खान का खुद का प्लान था, जो उसने अपनी मौत से पहले तैयार किया था। उसका मकसद ये था कि उसकी कब्र की लोकेशन का पता कभी भी किसी को न चले। दरअसल उस समय एक प्रचलित परंपरा थी कि बड़े राजा और सम्राटों की मौत के बाद उनकी कब्रों को खोजकर उनके कंकालों का अपमान किया जाता था। चंगेज खान जानता था कि उसने अपने जीवन काल में इतने दुश्मन बनाए हैं कि उसके मरने के बाद भी उसकी लाश को शांति नहीं मिलेगी। इसलिए उसने अपनी कब्र की जानकारी को हमेशा के लिए एक रहस्य बना दिया। इस योजना की सफलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 700 साल बीत जाने के बाद भी अल्ट्रासाउंड से लेकर सैटेलाइट मैपिंग तक 1300 से अधिक स्थानों पर खोज के बावजूद चंगेज खान की कब्र का कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद एक दूसरी थ्योरी सामने आती है, जो और भी अजीब है। इस थ्योरी के मुताबिक शायद चंगेज खान की कब्र इस दुनिया में है ही नहीं। यह थ्योरी चंगेज खान के जन्म स्थान मंगोलिया के प्राचीन रीति रिवाजों से जुड़ी है। कहा जाता है कि वहां एक खास रिचुअल होता था, जिसके अनुसार मृतकों को इस दुनिया से ही हटा दिया जाता था, ताकि उनके अवशेष कभी किसी को न मिले। जैसा कि आपने बताया, चंगेज खान की मौत के बाद उसके शव को लेकर जो प्रथा थी, उसे सकाई बेरियल कहा जाता है। इस प्रथा के अनुसार मृत व्यक्ति की लाश को पहाड़ी चोटी पर छोड़ दिया जाता था, जहां गिद्ध जैसे पक्षी उसे खा लेते थे, और इस तरह वह शरीर प्रकृति में वापस चला जाता था। कई इतिहासकारों का मानना है कि चंगेज खान की लाश के साथ भी यही प्रक्रिया अपनाई गई थी, यानी उसकी कब्र कहीं मौजूद नहीं है। आपने चंगेज खान की पूरी कहानी और उसके रहस्यों को बहुत अच्छी तरह से समझाया। अगर चंगेज खान की कब्र सच में है और किसी ने उसे खोज लिया, तो वह व्यक्ति इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन जाएगा, क्योंकि कई कहानियों के अनुसार उसकी कब्र में अनमोल खजाने छिपे हुए हैं। चंगेज खान की विरासत और रहस्य। जब चंगेज खान की मौत हुई, तब उसकी मृत्यु के साथ मंगोल साम्राज्य की एक नई दिशा शुरू हुई। उसके मौत के बाद उसके साम्राज्य को संभालने के लिए उसके बेटे और अन्य वंशजों ने कार्य किया, लेकिन चंगेज खान की असली विरासत और उसकी कब्र के रहस्य ने इतिहासकारों और शोधकर्ताओं को हमेशा आकर्षित किया है। चंगेज खान की विरासत। चंगेज खान ने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया, जिसने एशिया और यूरोप के बीच व्यापार और संस्कृति का आदान प्रदान किया। उसने एक कानूनी प्रणाली की स्थापना की, जिसे यासा कहा जाता था, और व्यापारियों और यात्रियों को सुरक्षित रखने के लिए एक प्रणाली विकसित की। यह सब उसकी दूरदर्शिता और युद्ध कौशल का परिणाम था। कब्र का रहस्य। हालांकि चंगेज खान की कब्र की खोज ने लोगों को सदा से परेशान किया है। उसके निधन के बाद उसकी कब्र की लोकेशन को गुप्त रखने के लिए उसके सैनिकों ने उसे दफनाने के बाद हर संभव प्रयास किया। इस कारण से आज तक किसी को भी उसकी असली कब्र नहीं मिली। विभिन्न शोधकर्ताओं और खोजकर्ताओं ने कई प्रयास किए, लेकिन हर बार असफल रहे। कई जगहों पर खुदाई की गई, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। अब तक लगभग 1300 से अधिक स्थानों पर खोज की गई है, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिला है। नई थ्योरी। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि चंगेज खान की असली कब्र को एक भव्य संरचना के नीचे छुपाया गया था। ऐसे स्थानों की पहचान की गई जहां पर अत्यधिक सुरक्षा थी और वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। क्या यह सच है? क्या यह केवल एक किंवदंती है, या फिर चंगेज, जैसा कि आपने बताया, चंगेज खान की मौत के बाद उसके शव को लेकर जो प्रथा थी,
उसे सकाई बेरियल कहा जाता है। इस प्रथा के अनुसार मृत व्यक्ति की लाश को पहाड़ी चोटी पर छोड़ दिया जाता था, जहां गिद्ध जैसे पक्षी उसे खा लेते थे, और इस तरह वह शरीर प्रकृति में वापस चला जाता था। कई इतिहासकारों का मानना है कि चंगेज खान की लाश के साथ भी यही प्रक्रिया अपनाई गई थी, यानी उसकी कब्र कहीं मौजूद नहीं है। आपने चंगेज खान की पूरी कहानी और उसके रहस्यों को बहुत अच्छी तरह से समझाया। अगर चंगेज खान की कब्र सच में है और किसी ने उसे खोज लिया, तो वह व्यक्ति इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन जाएगा, क्योंकि कई कहानियों के अनुसार उसकी कब्र में अनमोल खजाने छिपे हुए हैं। आपने वीडियो के अंत में दर्शकों को भी प्रोत्साहित किया कि वे अपने विचार साझा करें और इस मिस्ट्री के बारे में अपनी राय रखें, जो बहुत अच्छा है। इसके साथ ही आपने एक और दिलचस्प वीडियो का जिक्र किया, जिसमें अमेरिका के यूटा के विशाल रंग बिरंगे तालाबों के बारे में बताया गया है। यह सुझाव देने का तरीका दर्शकों को और अधिक वीडियो देखने के लिए प्रेरित करता है। कुल मिलाकर यह वीडियो न केवल जानकारीपूर्ण था, बल्कि दर्शकों को संलग्न करने का एक उत्कृष्ट तरीका भी था। यदि आपके पास और भी कोई जानकारी या कहानी है, तो उसे साझा करने में खुशी होगी। यदि कभी चंगेज खान की कब्र मिल जाती है, तो यह न केवल एक ऐतिहासिक घटना होगी, बल्कि यह मानवता के लिए एक बड़ा खजाना भी साबित होगा। चंगेज खान की विरासत आज भी जीवित है और उसके द्वारा स्थापित साम्राज्य की गूंज आज भी सुनाई देती है। क्या आप सोचते हैं कि चंगेज खान की कब्र कभी मिलेगी? क्या उसकी कहानी का कोई अंत होगा, या यह हमेशा एक रहस्य बनी रहेगी? आपकी राय महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम चंगेज खान की मिस्ट्री के आगे के पहलुओं पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने पहले बताया, चंगेज खान की मौत के बाद उसके शव की खोज एक रहस्य बनी हुई है। इतिहासकारों के अनुसार उसकी अंतिम यात्रा में 2000 लोग शामिल हुए थे, लेकिन उनकी हत्या के पीछे की असली वजह एक सोची समझी साजिश थी, जो चंगेज खान ने अपने दुश्मनों से बचने के लिए बनाई थी। अब हम इस रहस्य के पहलुओं को और गहराई से समझते हैं। चंगेज खान की पत्नी येसुई ने उसकी अंतिम क्रियाओं के लिए उसे परंपरागत रूप से तैयार किया, लेकिन क्या यह सच है कि चंगेज खान की असली कब्र आज भी किसी अज्ञात स्थान पर छिपी हुई है? कई शोधकर्ताओं का मानना है कि चंगेज खान की कब्र को खोजने में जो कठिनाई हो रही है, उसका कारण यह है कि वह वास्तव में कहीं और दफनाया गया था। इस विचार के अनुसार उसे प्राकृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से प्रकृति में वापस लौटा दिया गया था। अब हमें यह सोचना है कि अगर चंगेज खान की कब्र सच में है, तो क्या वह वास्तव में बेशुमार खजाने से भरी हुई है? ऐसे कई किंवदंतियां हैं जो इसकी पुष्टि करती हैं। अगर किसी को यह खजाना मिलता है, तो वह निश्चित रूप से दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाएगा। तो दोस्तों, क्या आप इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करेंगे? क्या आप इस खोज का हिस्सा बनना चाहेंगे? आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो के अंत में, यदि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है, तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और याद रखें, MH इस्लामिक कहानी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इसके साथ ही हमारी अगले वीडियो का भी इंतजार करें, जिसमें हम चर्चा करेंगे उन रहस्यमय स्थानों की जो इंसानियत को बदल सकते हैं। बिल्कुल याद रखें, आपकी एक लाइक और शेयर से हमें बहुत मदद मिलती है। धन्यवाद।